मेरे मित्रों, जीवन में सबके अपने अपने सपने होते हैं। किसी का सपना होता है कि यार उसका प्रेम उसको मिल जाए, किसी का सपना होता है उच्च शिक्षा के लिए उसको विदेश में जाने का मौका मिले, किसी का सपना होता है कि यार उसकी संतान जो है इतनी काबिल हो कि वो अपने माँ बाप का नाम रोशन करे। तो किसी का सपना होता है कि यार उसका दाम्पत्य जीवन इतना बेहतर हो जाए कि यार दुनिया उसकी मिसाल। कोई अपने करियर में ऊंचा पद चाहता है। तो सबकी अपेक्षाएं अलग अलग होती है मेरे, और इन्हीं में से कुछ चीजें मिथुन राशि वालों के लिए इस गोचर काल के दौरान साकार होती हैं। जी हाँ मेरे मित्र, मिथुन राशि वालों के लिए शुक्रदेव तैयार हैं। तो क्या भाग्य अब मुस्कुराएगा? भाग्य की एक नई दिशा मिथुन राशि वालों को मिल पाएगी। शुक्र की मुस्कान में छिपा हुआ है दिल का एक संकेत। क्या है वो संकेत? आखिर कौन से बदलाव की दस्तक शुक्रदेव का तुला राशि में जो गोचर हुआ है वो आपके लिए लेकर के आया है? क्या कुछ बड़ा परिवर्तन मिथुन राशि वालों के जीवन में हो सकता है? क्या कुछ नई सकारात्मक चीजें आपके जीवन में मेरे मित्रों आ सकती हैं? देखिए मेरे मित्रों, 2 नवंबर 2025 को शुक्रदेव का तुला राशि में गोचर हुआ है, जो कि शुक्रदेव की अपनी राशि है। मिथुन राशि वालों के लिए शुक्रदेव पंचम के और 12th हाउस के मालिक होते हैं, और पंचम भाव में शुक्रदेव का गोचर दिल की बात को जुबान पर लाने का संकेत दे रहा है। मिथुन राशि पंचम भाव हमारा प्रेम का है, हमारी संतान का है, हमारी शिक्षा का है, हमारे पेट का पाचन तंत्र का भी पंचम भाव वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कहा गया है। अब तक सूर्य देव और शुक्रदेव नीच राशि में यानी कन्या राशि में थे, 6th हाउस में, 4th हाउस में। तो मेरे मित्र, आपने देखा होगा कि आप में से बहुत सारे मिथुन राशि के ऐसे जातक हो सकते हैं जिनके घर में कुछ कलह का माहौल रहा हो, या फिर प्रेम संबंधों में दाम्पत्य जीवन में कुछ उलझने आई हो, करियर को लेकर के छोटी मोटी कुछ अप एंड डाउन हो सकता है। आप में से कुछ मिथुन राशि वाले लोगों ने महसूस किए हो। लेकिन मेरे मित्रों, अब शुक्रदेव अपने घर में तुला राशि में आ गया। जब कोई ग्रह अपने घर में आता है तो उस घर को संभालने का कार्य करता है, उस घर के प्रभाव को बढ़ा देता है। और शुक्र तो सुखों के ग्रह कहे गए हैं, आराम के ग्रह कहे गए हैं, लग्जरियस लाइफ के ग्रह कहे गए हैं, और ये आपके पंचम भाव के कारक हैं। तो प्रेम संबंधों में यदि किसी तरह की कोई दिक्कत थी, पहली बात तो मेरे मित्रों वो दूर हो रही है। प्रेम संबंधों में आकर्षण बढ़ रहा है, रिश्ता मजबूत हो रहा है। प्रेम संबंधों में एक नई उमंग मिथुन राशि वालों का इंतजार कर रही है। शुक्र मुस्कुरा रहे हैं, शुक्र कह रहे हैं कि भैया अब क्यों आपस में किसी भी चीज को लेकर के कंफ्यूज रहते हो। शुक्रदेव का पंचम भाव में गोचर आपको यह संकेत दे रहा है कि प्रेम संबंधों के लिए समय बहुत महत्वपूर्ण है। पुराने गिले शिकवे को भुला करके अपने जीवन में प्रेम संबंधों को आगे बढ़ाने का ये एक बहुत बड़ा समय है मेरे मित्रों, जो आने वाले समय में यदि आप चाहते हैं तो आपके विवाह के रूप में भी तब्दील हो सकता है। इस तरह की संभावनाएं आने वाले समय में शुक्रदेव की कृपा से आपको प्राप्त हो सकती। जो लोग सिंगल हैं और चाहते हैं कि उनके जीवन में भी किसी का प्रवेश हो जो उन्हें प्यार करने वाला, तो मेरे मित्रों, लव राशि फल के लिए यह जो शुक्र देव का यहाँ तुला राशि में गोचर हुआ, ये बहुत शुभ कहा जाएगा। यानी कि जो सिंगल है उनके लिए भी प्रेम प्रस्ताव आ सकते हैं और उन्हें जीवन का एक अपना सच्चा प्रेम करने वाला इस गोचर काल के दौरान 2 नवंबर से 25 नवंबर के बीच में मिल सकता है। मेरे मित्रों, बहुत छोटा सा टाइम पीरियड है, लेकिन शुक्रदेव अपना प्रभाव बहुत जल्दी देते हैं, इसलिए यह समय आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण इस गोचर काल के दौरान हो रहा है। शिक्षा के मामले में यदि आप उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, विदेश में जाकर के शिक्षा ग्रहण करने का आपका सपना है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना जो अपने यहाँ पर इंडिया में पूरी पढ़ाई पूरी कर लेते हैं, उसके बाद वो चाहते हैं कि यार अपने टैलेंट को और बढ़ाएं। अब वो उनका सपना होता है कि यार वो एक विदेश जाकर के पढ़ाई करें, वो किसी भी चीज की पढ़ाई हो सकती है, विदेश में जाकर के किसी चीज का स्पेशलाइजेशन करें। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। कितने लोग हैं, अपनी राय हमें बताइएगा मेरे मित्र। तो इस गोचर काल के दौरान उन लोगों का, उन स्टूडेंट्स का सपना पूर्ण हो रहा है जो विदेश में जाकर के अपनी पढ़ाई को पूरा करना चाहे। देखिए, वैसे तो सब कुछ आपकी, अगर आपको किसी व्यक्तिगत निर्णय पर पहुंचना है मेरे मित्रों, तो फिर आपको अपने किसी विशेषज्ञ से अपनी कुंडली का अध्ययन कराना चाहिए। क्योंकि जो राशि फल होता है ना, ग्रह गोचर का संकेत होता है, और इसको आप अपनी नाम राशि,
अपनी जन्म राशि और अपने लग्न से भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर जो राशिफल है मेरे मित्रों, उस पर बात कर रहे हैं। तो राशिफल में संकेत मिल रहा है कि आपकी कुंडली में यदि विदेश में पढ़ाई शिक्षा का योग है तो यहाँ पर शुक्रदेव उसको पूरी तरीके से अच्छा बना रहे हैं, शुभत्व में तब्दील कर रहे हैं, यानी कि आपके चांसेस बन रहे हैं कि आप विदेश में जाकर के शिक्षा ग्रहण कर सको। शिक्षा को लेकर के किसी तरह की कोई उलझन थी, कोई दिक्कत थी, तो यहाँ पर आपको सपोर्ट आपके सहयोगियों का, आपके माता पिता का और आपके गुरुजनों का मिलता हुआ दिखाई दे। मतलब शिक्षा के मामले में, प्रेम संबंधों के दो चीजों के मामले में बताया यह गोचर शुभत्व की वृद्धि लेकर के आया है। अब बात करते हैं किसकी? शिक्षा और प्रेम के अलावा जो चीज होती है मेरे मित्रों, वो होती है संतान। सूर्यदेव यहाँ पर नीच के हैं, नीच राशि में है। तुला राशि में सूर्यदेव जो होते हैं वो नीच के होते हैं, लेकिन शुक्रदेव का अपने घर में आना तो नीच भंग राजयोग का भी निर्माण कर रहा है। और 16 तारीख में, 16 नवंबर में सूर्यदेव अगली राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी कि वृश्चिक राशि में इनका प्रवेश होगा जब शुक्र यहाँ पर अकेले रह जाएंगे। तो मेरे मित्रों, ये एक संकेत देता है। क्या संकेत देता है? कि संतान के अंदर जो प्रतिभा आपके छुपी हुई थी, आपके संतान के अंदर, वो इस वक्त बाहर निकल सकती है। प्रत्येक बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ प्रतिभा होती है मेरे मित्र। पढ़ाई के लिए सभी पेरेंट्स कहते हैं, लेकिन उनकी अपनी कुछ लोग होते हैं जो उनकी प्रतिभा पर ध्यान नहीं दे पाते। जैसे किसी में डांस की प्रतिभा, किसी में गायन की प्रतिभा, किसी में ड्राइंग की प्रतिभा। मतलब प्रत्येक व्यक्ति कुछ ना कुछ विशेषता तो लिए हुए होता है। तो जो उसके अंदर की विशेषता है ना मेरे मित्रों, वो इस वक्त यहाँ पर बाहर निकलती हुई दिखाई दे रही है। और आपको भी ये फील होगा यहाँ पर कि यार मेरे बच्चे के अंदर कितनी प्रतिभा थी, कितना टैलेंट था और मैं इसको देख ही नहीं पाया। नई चीजें सीखने की ललक इस गोचर काल के दौरान जो मिथुन राशि के जो जातक है उनके संतान के अंदर थी। आपकी मिथुन राशि, आप छोटे बच्चे हैं तो ये समय बहुत अच्छा आपके लिए कहा जाए। यहाँ पर एक चीज का आपको ध्यान रखना है मेरे मित्रों, क्या कि अपने खाने पीने पर थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि पाचन तंत्र थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत कर सकता है। क्यों? क्योंकि जब शुक्रदेव यहाँ पर आकर के बैठते हैं तो ऐसे में व्यक्ति को बाहर के भोजन की लालसा बहुत। अब बताइए आप में से कितने लोग हैं जिनका एकदम से मन करने लगा कि यार बाहर का खाना खाया जाए, उनको स्वाद एकदम से बहुत अच्छा लगने लगा। तो अब ये नहीं कह रहे कि मत खाएं, अब रोजाना मत खाएं, हफ्ते में एक बार हो गया बहुत है। रोजा अपने घर का शुद्ध सिंपल सादा भोजन होता है वो कीजिए, तो ये आपके स्वास्थ्य को मजबूत करेगा, आपके पाचन तंत्र को मजबूत करेगा। अब दूसरी बात मेरे मित्रों, क्योंकि शुक्रदेव यहाँ पर बैठ करके आपके 11वें भाव को, 11वां भाव मेरे मित्रों आपके मित्रों का है, आपकी इनकम का है, आपके सोर्स ऑफ इनकम्स का है, आपकी आकांक्षाओं का, अपने सपनों का है। तो यदि कोई इच्छा आपकी अधूरी थी, कोई सपना आपका अधूरा था और आप उस पर बहुत लंबे समय से लगे हुए थे उसको पूरा करने के लिए, और परिस्थितियां एंड टाइम पर आकर के कुछ ऐसी हो जाती थी कि वो सपना आपका साकार नहीं हो पाता, तो यह वो समय है मेरे मित्रों इस गोचर काल के दौरान अपने उस सपने को आप पूर्ण कर। मित्रों का सहयोग आपको यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। नेटवर्किंग क्षेत्र में यदि आप कार्य करते हैं, आपका कोई नेटवर्किंग के क्षेत्र में जुड़ा हुआ कार्य है, तो यहाँ पर आपके आय के नए साधन बन सकते। मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के योग यहाँ पर शुक्रदेव की कृपा से बन रहे, क्योंकि शुक्र को जो है मां लक्ष्मी से भी जोड़ा जाता है। हालांकि शुक्रदेव जो होते हैं वो शुक्र के कारक होते हैं, उनको वैदिक एस्ट्रोलॉजी में शुक्रदेव को, जो दैत्यों के गुरु है, उनको शुक्र कहा गया है, लेकिन शुक्र का सीधा संबंध मां लक्ष्मी से भी बताया गया है। और मां लक्ष्मी यानी कि शुक्रदेव की कृपा, जब शुक्रदेव की दृष्टि जब 11वें भाव पर पड़ रही है तो इस तरह के संयोग भी यह बना रहा है। इसी के साथ साथ दाम्पत्य जीवन में आपकी मधुरता ला रहा है, प्रेम संबंधों को मजबूत कर रहा है, करियर में आगे बढ़ने के मौके आपको दे रहा है। कोई नया बिजनेस इस दौरान शुरू करना चाहते थे तो जो मिथुन राशि के जातक हैं वो इस दौरान अपना नया बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। उपाय क्या करें? यदि आपकी कुंडली में शुक्र सूर्य के साथ है, शुक्र राहु के साथ है, या किसी भी तरीके से शुक्र आपकी कुंडली में पीड़ित है, तो मेरे मित्रों अपने कपड़ों पर चंदन का इत्र लगाना शुरू कर दीजिए रोजाना। यह आपकी शुक्र की पॉजिटिविटी को बढ़ाने का कार्य करेगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।